SDN tutorials classes. Myself Satyavan Sharma, and today I will teach you English grammar 9 to 12. And the first topic to English grammar narration. यहाँ पे हमको डिस्कस करना है नरेशन क्या है। नरेशन जो होता है नरेशन की हिंदी होती है वार्तालाप, और ये यूपी बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का आता है, 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 करना होता है। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है नरेशन यानी वार्तालाप होता क्या है। नरेशन का मतलब होता है वार्तालाप, और वार्तालाप का मतलब होता है हमारी आपसी बातचीत, यानी जो हम 2 लोग या 3 लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उसको कहा जाता है नरेशन या वार्तालाप। अब नरेशन कितने प्रकार का होता है? नरेशन जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, यानी नरेशन आर मेनली 2 पार्ट्स। ठीक, पहला वाला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा वाला है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच की हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन। अब यहाँ हमको जानना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर। वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को सीधी भाषा में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला यानी स्पीकर। वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को सीधी भाषा में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इन अदर हैंड दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें क्या होता है? वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को घुमा फिरा के कहना यानी बढ़ा चढ़ा के कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को घुमा फिरा के कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट यहाँ पे बनना है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, डायरेक्ट स्पीच के भी 2 पार्ट होते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच के भी 2 भाग होते हैं। पहला वाला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा वाला होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड इज रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब यहाँ पे हमको ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है या रिपोर्टेड पार्ट क्या है। तो जब कोई वाक्य लिखा होता है, सपोज दैट मान लो यहाँ पे एक हमने वाक्य लिखा है, ठीक, ये वाक्य लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो कामा इन्वर्टेड, यहाँ पे देखो ये कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, कामा इन्वर्टेड कामा का ये बाहरी भाग होता है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा का बाहरी भाग होता है, और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट जो होता है, ठीक, वो कामा इन्वर्टेड कामा का भीतरी भाग होता है। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया है रिपोर्टिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा का बाहरी भाग, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कामा इन्वर्टेड कामा का भीतरी भाग। यहाँ पे लिखा है रोहन सेड यू आर गोइंग टू स्कूल। रोहन ने कहा यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय जा रहे हो। तो यहाँ पे रोहन सेड लिखा है, कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, फिर यू आर गोइंग टू स्कूल लिखा है। तो ये कामा इन्वर्टेड कामा का जो बीच वाला भाग है, भीतरी भाग है, ठीक है, कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, और जो कामा इन्वर्टेड कामा का जो बाहर वाला भाग है कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब अगले पॉइंट के अंतर्गत हमको ये देखना है जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच है। तो ये कैसे, जैसे मान लो कहीं एक वाक्य लिखा है, सपोज दैट मान लो ये वाक्य लिखा है, तो इसको देख के हम कैसे जानेंगे कि ये आखिर है तो डायरेक्ट स्पीच ही है। ठीक, तो इसको हमको देखना है। डायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित लक्षण होते हैं पहचानने में। पहली चीज, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे देखो दिया गया है कामा इन्वर्टेड कामा जरूर दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा अवश्य दिया गया होता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यह है डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही बदलेगी। जैसे आगे पढ़ोगे सेड टू जो होता है, ठीक, ये टोल्ड में बदल जाता है। ठीक, और सेज टू जो होता है वो टेल्स में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा है। ठीक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये टेल्स में बदला ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेड टू टोल्ड में बदला ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दूसरा लक्षण ये है कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा लक्षण यह है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड पार्ट की जो शुरुआत होती है वो सदैव कैपिटल लेटर से होती है। ये वाला यहाँ पे देखो, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सदैव कैपिटल लेटर से होती है। ठीक,
फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच के लक्षण, कामा इन्वर्ट पहला लक्षण है, कामा इन्वर्टेड कामा अवश्य दिया गया होता है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सदैव कैपिटल लेटर से होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नरेशन टॉपिक चल रहा है, नरेशन का मतलब होता है वार्तालाप, हमारी आपस की जो बातचीत है उसको हम वार्तालाप कहते हैं, नरेशन कहते हैं। नरेशन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को सीधी भाषा में कहना, डायरेक्ट स्पीच। जैसे सपोज दैट मान लो तुमसे कोई चीज हम मांगे तो या तो हमको साफ तौर पे दे दो या तो मना कर दो, ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता या स्पीकर द्वारा कही हुई बात को घुमा फिरा करके कहना, बढ़ा चढ़ा के कहना, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। और उसके बाद बात आती है जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसके भाग कितने होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच के हमारे दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा का बाहरी भाग, रिपोर्टेड पार्ट जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा का भीतरी भाग होता है। तो अगली हेडिंग हमने बताई डायरेक्ट स्पीच के लक्षण। डायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, नंबर 1 कामा इन्वर्टेड कामा अवश्य दिया गया होता है, नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक। फिर अगली बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सदैव कैपिटल लेटर से होती है।